कौम उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। गुर्दों का फेल होना आजकल के दौर में बड़ा ही कॉमन मसला है। 90% लोगों को पता ही नहीं लगता कि उनके गुर्दों में प्रॉब्लम हो रही है। ये एक साइलेंट किलर के तौर पे काम करता है। तो इसीलिए आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि इस चीज़ की अवेयरनेस दें कि कौन कौन सी निशानियां हैं जिससे आपको पता लग जाए कि आपके गुर्दे खराबी की तरफ जा रहे हैं। वीडियो के एंड पे आपको कुछ सिंपल तरीके बताऊंगा जिससे आप अपने गुर्दों को खराब होने से बचा सकेंगे। टाइमली बचत हो जाएगी तो आपके लिए आसानी हो जाएगी, वरना जब गुर्दे फेल होने लग जाएं फिर उसका इलाज मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले हमने ये देखना है गुर्दे किस जगह पे होते हैं। ये गुर्दे हमारी कमर के निचले हिस्से में होते हैं और इनका काम फिल्टर के तौर पे है। हमारे जिस्म में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स बनती हैं, जो भी खतरनाक या एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो हमारी जिस्म के लिए नुकसानदेह हैं, टॉक्सिन्स हैं, उन सबको जिस्म से निकालना इसका मकसद होता है। इसके अलावा यूरिक एसिड उसे भी जिस्म से निकालता है। कैल्शियम, फॉस्फेट, सोडियम, पोटाशियम, इन सब चीज़ों का एक बैलेंस हमारी बॉडी के अंदर एक तवाज़ुन रखने के लिए गुर्दों का बहुत अहम रोल होता है। इसके अलावा खून के अंदर एचबी लेवल जो है वो मेंटेन रखना भी गुर्दों का काम है। विटामिन डी जो हम सूरज की रोशनी से भी लेते हैं, जब आपके गुर्दे सही होंगे तो आपका विटामिन डी भी एक्टिव होगा, वरना वो भी किसी काम का आपके नहीं होगा। तो गुर्दों का जब फेलियर होता है तो ये सारी चीज़ें खराब हो जाती हैं। ब्लड प्रेशर, विटामिन डी, कैल्शियम, फॉस्फेट, सोडियम, पोटाशियम, सारे प्रॉब्लम आपको बनना शुरू हो जाते हैं। और 80% लोग जो हैं इस फेलियर की वजह से बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। डायलिसिस करवाना पड़ता है या किडनी ट्रांसप्लांट की तरफ जाना पड़ता है। तो आज 7 निशानियां आपको ऐसी बताऊंगा जो अगर आप फील कर रहे हो आपके किसी जानने वाले के अंदर या आपको अपने अंदर फील हो रही हो तो आप फौरन डॉक्टर से मशवरा करें, रजू करें। तो सबसे पहली निशानी स्वेलिंग, सोज का होना। ज़्यादातर स्वेलिंग आंख के निचले हिस्से में इस जगह पे या आपके पाँव में सोजन बनना शुरू हो जाती है। इसकी वजह ये है कि आपके जिस्म के अंदर गुर्दे काम नहीं करे तो पानी जमा होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा सोडियम की रिटेंशन शुरू हो जाती है। इन सब चीज़ों से अल्टीमेट आपके जिस्म के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे पानी एक्स्ट्रा जमा हो जाता है जिससे वो जगह सूज जाती है। वैसे तो इसकी और भी काजेज हैं, जैसे आपका हार्ट खराब हो, दिल की बीमारी हो या कोई और बीमारी से भी ये मसले हो सकते हैं। लेकिन आपको जब ये लगे आपके पाँव में स्वेलिंग हो रही है, आंखों में स्वेलिंग हो रही है, तो फ़ौरन आप अपने डॉक्टर से चेकअप कराएं, अपने ब्लड टेस्ट करवाएं ताकि आपको अर्ली इस चीज़ का पता लगे किस वजह से हो रही है। दूसरी चीज़ भी बड़ी अहम है, यूरिन। यूरिन का कलर आपका चेंज हो जाता है, यूरिन आपका रेड हो जाता है, उसके अंदर ब्लड आने लग जाता है, खून आने लग जाता है। इसके अलावा उसके अंदर एक झाग सी बनने लग जाती है। जिस तरह आप अंडा फेंटते हैं उसमें एक झाग सी बनती है, फोम, उस तरह की झाग बनने लग जाती है और ये बड़े खतरे की निशानी होती है। नॉर्मली हम दिन में 6 से 8 से 10 दफ़ा यूरिन करने की ज़रूरत होती है, लेकिन गुर्दों की जब बीमारी शुरू होती है तो यूरिन रात के टाइम आपको ज़्यादा आता है। और इसमें एक बड़ी अहम बात यह है कि आपके अंदर जिस्म की ख्वाहिश होती है कि आप यूरिन करें, लेकिन आपसे किया नहीं जाता। कोई ना कोई रुकावट आ जाती है, कई दफ़ा स्टोन बनने की वजह से या किसी भी वजह से, किडनी की प्रॉब्लम की वजह से आपको तकलीफ भी होती है और आपको ब्लड भी उसके अंदर यूरिन के आना शुरू हो जाता है और इसके अंदर फॉर्म बनता है, झाग बनता है। उसकी वजह यही होती है कि आपके यूरिन के अंदर प्रोटीन आने लग जाते हैं जो नॉर्मली नहीं आने चाहिए। तो जिस्म के अंदर से आपके प्रोटीन भी निकल रहा है, ब्लड भी जा रहा है यूरिन के थ्रू। ये बड़ी खतरे की निशानी है, आपको फौरन डॉक्टर को अपने चेक करवाना चाहिए। तीसरे नंबर पे जो चीज़ आ जाती है वो फटीग है, हर टाइम की थकावट। जिस्म में जो वेस्ट प्रोडक्ट्स आपके रह जाते हैं, जिस्म से बाहर नहीं निकलते हैं, जो टॉक्सिन्स होते हैं, उसकी वजह से फटीग होती है, कमजोरी हो जाती है, चक्कर आना शुरू हो जाते हैं और आपका फोकस नहीं रहता। आप जो भी काम करें आपका जहन इंतशार का शिकार रहता है, किसी एक जगह पे आप फोकस नहीं कर सकते। बेसिक वजह ये होती है ऑक्सीजन का काम हमारे मुख्तलिफ जिस्म के अज्जा को फ्रेश रखना है, तरोताज़ा रखना है। ऑक्सीजन जब हमारे जिस्म के मुख्तलिफ जगहों पे नहीं मिलती तो हमें थकावट का एहसास होता है, हमारी पावर इस तरह कम हो जाती है, हम सारी रात सोएं, सुबह उठे फिर भी थके हुए रहते हैं। तो मेनली मकसद ये होता है कि खून की कमी और ऑक्सीजन की कमी से हमारे जिस्म में हर टाइम फटीग रहती है। अब चौथा फैक्टर बड़ा अहम है जो मुंह से रिलेटेड है कि जो गुर्दों के मरीज हैं उनके मुंह से स्मेल आना शुरू हो जाती है और मुंह के अंदर एक मेटेलिक सा टेस्ट आना शुरू हो जाता है। जैसे वो कोई चीज़ खाते हैं
तो एक अजीब सा टेस्ट मुंह के अंदर आएगा, भूख उन्हें कम लगेगी। ये बड़ी अहम निशानी है गुर्दों के मरीजों की। और टॉक्सिन्स जो बहुत ज़्यादा आपके ब्लड के अंदर शामिल हो चुके हैं, उसकी वजह से आपको लगेगा जैसे आपको अभी उल्टी आ रही है। इवन कि आप खाने के बारे में जस्ट आप सोचेंगे तो आपको ऐसे होगा जैसे उल्टी आ जानी है। तो ये चीज़ बहुत ही स्पेसिफिक है गुर्दों के लिए। तो भूख लगना खत्म हो जाता है यकदम। पहले आप अच्छा खासा खा रहे हैं लेकिन यकदम आपको भूख लगना खत्म हो गया, तो ये बहुत बड़ी निशानी है गुर्दों की खराबी की। अब पांचवा मसला भी बहुत अहम है, सांस का मसला। बात हम किडनी की कर रहे हैं, लेकिन किडनी के जो टॉक्सिन्स हैं जो जिस्म से बाहर नहीं निकल रहे, वो सारे हमारे मुख्तलिफ जिस्म के ऑर्गन्स में जाते हैं। जैसे फेफड़ों में जाने की वजह से फेफड़ों को मुतासिर करते हैं, उसकी वजह से आपको फेफड़ों में प्रॉब्लम आ जाती है। इसके अलावा अनीमिया, जो खून की कमी से ऑक्सीजन आपको प्रॉपर नहीं मिल रही है। जब आप लेटते हैं तो आपको लगता है आपका सांस बंद हो रहा है, घुटन सी हो रही है। छठा प्रॉब्लम भी बड़ा अहम है, और ये छठा ऐसा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से 10 से 15% केसेस आपका स्किन स्पेशलिस्ट या डर्माटोलॉजिस्ट तशखीस कर लेते हैं कि आपको गुर्दों का प्रॉब्लम है। वो होता है आपकी ड्राइनेस, इचीनेस, यानी हर टाइम दिल चाहता है आप स्किन को खारिश करें। इचीनेस, अजीब सी आपको बर्निंग सी, जलन सी होती है खुश्की की वजह से भी, और आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है उस चीज़ को टॉलरेट करना, क्योंकि सारे टॉक्सिन, सारे जो वेस्ट प्रोडक्ट्स आपके ब्लड के अंदर शामिल हो जाते हैं, उसकी वजह से प्रॉब्लम पैदा होता है और स्किन आपकी ख़राब हो जाती है। कई दफ़ा स्किन पे निशानात बनने लग जाते हैं, जिससे हमें पता लग जाता है इस प्रॉब्लम को गुर्दों से रिलेटेड हो सकता है। इसके लिए फिर हम ब्लड टेस्ट कराते हैं, यूरिया का टेस्ट कराते हैं, क्रिएटिनिन का कराते हैं, ताकि तशखीस टाइमली हो जाए। अब सातवां मसला भी बहुत अहम है, रात को सोते हुए प्रॉब्लम होती है, ट्रबल इन स्लीपिंग। जब आप सोते हैं तो आपसे सही सोया नहीं जाता, दिमाग आपका कन्फ्यूजन का शिकार रहता है, बड़ी इरिटेशन रहती है आपकी। उसकी बेसिक वजह यही होती है कि टॉक्सिन्स आपके जिस्म में फिर रहे हैं जगह जगह, उस वजह से। और किडनी प्रॉपर फिल्टर नहीं कर रही इन्हें, और सांस का मसला सोते हो जाता है, स्नोरिंग, खराटे लेने का मसला, ये बहुत ज़्यादा इसमें देखा गया है। तो ये सारी 7 निशानी मैंने आपको बता दी। तो अब एक बात और बड़ी अहम है कि मेजर रिस्क फैक्टर क्या है इसके अंदर, कौन कौन से मरीज हैं जिनमें गुर्दे के फेल होने का ज़्यादा चांस है। तो 40% तो ऐसे लोग हैं जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है। इसके अलावा शुगर के मरीज, शुगर की वजह से गुर्दों में बड़ा इफेक्ट पड़ता है। अगर आपकी शुगर कंट्रोल नहीं रहती तो डायरेक्ट आपके गुर्दों की ब्लड सप्लाई को रोक देगी, कम कर देगी, जिससे गुर्दे आपके गलना शुरू हो जाएंगे, खराब होना शुरू हो जाएंगे, जिसे डायबिटिक नेफ्रोपैथी का नाम दिया गया है। इसके अलावा एक और बड़ी अहम चीज़ है कि हम दवाइयाँ ली जाते हैं, एंटीबायोटिक भी, घर बैठी पैनाडोल भी ले ली, ब्रोफिन भी ले ली, ज़रा सा सर दर्द हुआ डिस्प्रिन ले ली। ये सारी चीज़ें गुर्दों के लिए बहुत नुकसानदेह है। दवाई आपको कम से कम लेनी चाहिए, क्योंकि जितनी आप दवाई लेंगे उतना ही आपको नुकसान होगा। अब इस मसले को हमने हैंडल कैसे करना है, जो गुर्दों की प्रॉब्लम है उसके सबसे पहले मसला ये है कि पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। अगर आपके गुर्दे अभी ठीक है, सही सलामत है, क्योंकि पानी कम से कम दिन में 1.5 लीटर पिएंगे तो जिस्म से फासिद मवाद जिस्म से निकल जाएगा। लेकिन अगर आपको गुर्दों का प्रॉब्लम हो चुका है तो फिर आप एहतियात से पानी पिए, फिर गुर्दे पहले ही खराब है, उन पर लोड ज़्यादा पड़ेगा। लेकिन अगर गुर्दे सही हैं आपके, तो आपको चाहिए कि नीम गर्म पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। नीम गर्म पानी पिए, जिससे आपका क्रिएटिनिन भी कम हो जाएगा और गुर्दे भी हेल्दी रहेंगे। इसके अलावा एक्सरसाइज बहुत अहम चीज़ है। एक्सरसाइज जिस मर्जी किस्म की हो, चाहे जस्ट एक वॉक ही हो किसी पार्क के अंदर या जिम में आप करें, जिससे आपके गुर्दे ज़रा खून की सप्लाई बेहतर होगी, गुर्दे आपके हेल्दी होंगे। अपना लाइफ स्टाइल चेंज करें, रात को जल्दी सोएं, सुबह जल्दी उठें, वॉक करें, फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें, अपने आप को खुश रखें, स्ट्रेस फ्री लाइफ गुजारें। स्ट्रेस सारी बीमारियों की जड़ है। दिमाग को अपने फ्रेश रखें, रिलैक्स मोड में रहें, तो फिर आप सही रहेंगे, बीमारियों से बचे रहेंगे। क्योंकि ये गुर्दों की बीमारी ऐसी चीज़ है जिसका इलाज बहुत मुश्किल है। या तो आपके गुर्दे वाश करने पड़ते हैं, या आपका किडनी का ट्रांसप्लांट, जो बहुत ही मुश्किल चीज़ है, मरीज बड़ी तकलीफ में रहता है। तो इस वीडियो का मकसद ये है कि आप अर्ली इस चीज़ से बचें, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड जो भी सवाल आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।